अब नियोप्लाज़िया स्टार्ट कर गई ना, इसमें पैंगा पेज में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको कैंसर कर दे। अब है इसमें है कैंसर इज जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज बाय डीएनए म्यूटेशंस, ठीक है। और ये जब से अंडरलाइन है दैट एक मतलब रीड कर रहे हैं कि जेनेटिक ऑन्टिवेशन कैंसर आर हेरिटेबल और डॉटर संग से पास करके और फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है कि ऑन्टिवेशंस जो है इसमें जो ऑन्टिवेशन चेंजेस सारी आ रही हैं, इनकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट होती हैं, उनको हम कहते हैं कैंसर सेल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको कहते हैं कैंसर हॉर्मोन्स। अच्छा, आगे से जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर में पहले तो सिंपल सी बातें बताई हुई हैं कि इसको नियोप्लाज़िया का जो मीनिंग है न्यू ग्रोथ है और ऑटोनॉमी होती है। इनके ये ऑटोनोमस होते हैं कि किसी की चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट कंप्लीट। ऑटोनॉमी कंप्लीट नहीं होती, कुछ चीज़ों के लिए ये डिपेंड कर गए थे, जैसे ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशंस के लिए। इसके अलावा कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं कि जो एंडोक्राइन जिनका ओरिजिन होता है उनको एंडोक्राइन सपोर्ट चाहिए होती है, हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यू से जो ड्राइव हुआ है उनको एंडोक्राइन सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है कि बेनाइन ट्यूमर क्या होता है कि बेनाइन ट्यूमर जो है दैट इज़ इनोसेंट, मेटास्टाइज नहीं हो सकता, लोकल है एंड सर्जिकल रिमूवल हो सकती है। उसके बाद जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि वो वाला जो है जो मेटास्टाइज करके और स्प्रेड कर सके एंड डेथ कोज कर सके, उसको हम मैलिग्नेंट कहते हैं और मैलिग्नेंट को ही कैंसर कहा जाता है। बेनाइन को ट्यूमर जो है ना, ट्यूमर को कुछ भी हो सकता है, बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट है उसको हम कैंसर भी कहते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट्स है, एक कोई भी ट्यूमर के उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है पेरेन्काइमा और जो दूसरा है वो है इसका स्ट्रोमा। पेरेन्काइमा जो है ना वो ट्रांसफॉर्म न्यूरोप्लास्टिक सेल्स है और ये पेरेन्काइमा है जो कि बायोलॉजिक बिहेवियर जो है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द पेरेन्काइमा। जो न्यूरोप्लाज्म का जो बायोलॉजिक बिहेवियर है वो पेरेन्काइमा की वजह से स्ट्रोमा जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको। अच्छा, अब आगे से ना नॉमेनक्लेचर जो प्रॉपर वाली शुरू हो गई है वो बेनाइन और मैलिग्नेंट की कुछ इस तरह से। सबसे पहले एक जनरल रूल जो है ना वो ये है कि बेनाइन के एंड पे ना ओमा आता है, बेनाइन के एंड पे ओमा आता है, और जो मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसके एंड पे सार्कोमा या फिर कार्सिनोमा आता है, ठीक है। ये एक जनरल रूल है। अब उसके बाद जो है हमें मेसोडर्म के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एंडोथेलियम जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, मसंग हो गया, और इसके अलावा जो है ये सारे जो है कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियम और ब्लड वेसल्स वगैरह ये सारा, और मसंग, ये जो है ये मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जो मेसोडर्म के सारे डेरिवेटिव्स हैं ना बेनाइन में, उनके एंड पे आएगा ओमा, ठीक है। ये सारा एंड पे जैसे फिब्रोमा है, ये सारा कुछ है, तो इनके एंड पे ओमा आता है। बाकी जो एपिथेलियम जिनका ओरिजिन है ना, जैसे स्किन, एपिथेलियम लाइनिंग, ये सारा इनके यहाँ से स्किन से ऑनवर्ड जितने भी इनका एपिथेलियम ओरिजिन है, तो इनके लिए हम जो है ना या फिर वर्ड एडिनोमा यूज़ करेंगे या फिर जो है पेपिंगोमा, ठीक है। अगर एडिनोमा हम कब यूज़ करते हैं, एडिनोमा के अगर उसका ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है तो फिर उस एपिथेलियम उसको ट्यूमर को हम कहेंगे एडिनोमा, बेनाइन एपिथेलियम ट्यूमर को एडिनोमा कहेंगे अगर ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर उसका थोड़ा डक्टन स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्शन लाइक, उसको पेपिंगोमा कहते हैं। अच्छा, अब ये जनरल रूल आ गया। उसके बाद जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में जिस तरह हमने कहा ना कि जिनका मेसोडर्मल ओरिजिन है, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू जितने भी आपके होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एंडोथेलियम है, मसल्स हैं, इन सब का मेसोडर्मल ओरिजिन है। तो जितने भी मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं उनके एंड पे सार्कोमा आएगा, ठीक है, यहाँ तक मसल्स तक। उसके बाद जितने भी एपिथेलियम जिनका ओरिजिन है उनके एंड पे कार्सिनोमा आएगा, ठीक है। ये एक जनरल रूल है कि सबके बेनाइन में सबके एंड पे ओमा है, इनके एंड पे सार्कोमा या कार्सिनोमा है। अब बेनाइन में जितने भी मेसोडर्म से ड्राइव हो गए हैं उनको हम कहते हैं कि उनके आगे सिंपली ओमा आता है, लेकिन जितने भी एपिथेलियम ओरिजिन के हैं उनके एंड पे एडिनोमा या पेपिंगोमा आता है, क्योंकि वो एपिथेलियम में आगे से एडिनोमा और पेपिंगोमा की क्लासिफिकेशन है कि एडिनोमा ग्लैंड लाइक है और पेपिंगोमा जो है डक्ट लाइक। अच्छा, उसके बाद जो है मैलिग्नेंट में हमने कहा कि सार्कोमा जो है वो सारा जो मेसोडर्मल ओरिजिन जितना भी है ना उनके एंड पे सार्कोमा आता है, और जो है कार्सिनोमा उनके एंड पे आता है जिनका एपिथेलियम ओरिजिन होता है। अच्छा, अब आगे से ना इनके अंदर एक्सेप्शंस है। अब जैसे कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास फिब्रोमा हो गया, जो है कॉन्डोमा, कॉन्डोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट, इन सब ये इनके एंड पे ये सारा ठीक है कि फिब्रोमा हो गया, लाइपोमा, कॉन्डोमा, ये सारा। अब उसके बाद जो है
एक्सेप्शंस कहाँ पे आती हैं, ये सारा एक रीड करेंगे ना समझ आ जाएगी। अब एक्सेप्शंस कहाँ पे आ गई हैं, यहाँ पे मीजोथेलियम में, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बेनाइन ट्यूमर में कुछ भी नहीं है। अच्छा, मीजोथेलियम अगर बेनाइन होता तो इसे मीजोथेलियोमा कहते, लेकिन जो है ना ट्विस्ट वो यही है कि मैलिग्नेंट ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे चला गया, ये यहाँ जाके मीजोथेलियोमा बन रहा है मैलिग्नेंट, ठीक है। एक ये मीजोथेलियम के ऊपर, और जो दूसरा है वो ये है कि ब्लड जो सेल्स है ना इनके बेनाइन ट्यूमर्स नहीं होते, इनके मैलिग्नेंट ही होते। ऑब्वियसली ब्लड सेल्स के बेनाइन होंगे नहीं, मैलिग्नेंट ही होंगे। अब जैसे हेमाटोपोइटिक सेल्स है, इनका है ये ल्यूकीमिया है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसी तरह जो है लिम्फोइड टिश्यू का लिम्फोमा होना चाहिए था, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आगे चला गया, ये मैलिग्नेंट में चला गया, तो ये एक्सेप्शन आ गई एक और। अच्छा, अब नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है बेजल सेल और ऑफ स्किन और जो है और एडिनेक्सा जो है ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ये आगे जाके बेजल सेल कार्सिनोमा हो गया। हमने वही कहा ना कि एपिथेलियम जितना भी ओरिजिन है वो सारा क्या होगा, वो कार्सिनोमा होगा, तो ये बेजल सेल कार्सिनोमा हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अब मेलानोसाइट्स का ट्यूमर क्या होगा, मेलानोमा होगा, लेकिन ये क्या हुआ मैलिग्नेंट मेलानोमा यहाँ पे चला गया मैलिग्नेंट ट्यूमर में। यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं, ये नीवस है, ये एक और एक्सेप्शन है। इसको क्या कहते हैं, बेनाइन ट्यूमर को नीवस, हम कॉमन लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं कि नीवस उसको कहते हैं, मोंग को, इस तरह से। तो ट्यूमर ऑफ मेलानोसाइट उसको हम नीवस कहते हैं, और ये जो है आगे मैलिग्नेंट मेलानोमा बन गया, ठीक है। इसके बाद जो है प्लेसेंटा का क्या उसको कर दिया है, हाइडेटिडी फॉर्म मोंग, ठीक है, प्लेसेंटा को कर दिया। अब टेस्टिस का जो है यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे जाके इसको सेमिनोमा कर दिया है, सेमिनोमा, ठीक है। तो ये एक जो है ये बेनाइन का एक एक्सेप्शन जो है ये हो गई। उसके बाद जो है हमारे पास हमने साथ में ये भी कर लिया था कि सार्कोमा, कार्सिनोमा वगैरह, और साथ में हमने ये आगे से उसकी एक्सेप्शंस भी साथ साथ ही कर ली थी। अच्छा, अब ये जो है ना ब्रेन मेनिंजिस की मेनिंजियोमा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये एक और एक्सेप्शन आ गई, इन्वेसिव मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा है लेकिन ये इन्वेड कर रहा है, तो इन्वेसिव मेनिंजियोमा ऑब्वियसली फिर वो जो भी इन्वेसिव टिश्यू होता है वो मैलिग्नेंट ही होता है। अच्छा, ये हमने कर लिया। उसके बाद जो है ये भी हो गया, और हाइडेटिडी फॉर्म यहाँ पे हाँ सारी एक्सेप्शंस होगी। अब कुछ ट्यूमर्स होते हैं ना उनकी आगे से ये होते हैं, कुछ ट्यूमर्स होते हैं वो मिक्स ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। उनके दो जैसे ये हमारे पास फिब्रोएडिनोमा है, ये एक मिक्स ट्यूमर है, इसमें है हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है कि फिब्रोमा और एक है एडिनोमा, इन दोनों का मिक्सचर है, इनको मिक्स ट्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे ट्यूमर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, ये भी एक मिक्स ट्यूमर होता है। इसके अलावा जो टेराटोमा है ना, टेराटोमा ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए या फिर शॉर्ट एससीक्यू के लिए, टेराटोमा क्या है और बाकी जो है हेमाटोमा क्या है और कोरिस्टोमा, इस तरह से पूछा जाता है। अब जो है टेराटोमा जो है ना ये 3 जर्म लेयर से, किसी भी 3 जर्म लेयर से ड्राइव हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओवरीज और टेस्टिस में जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो वहाँ से ड्राइव कर सकते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि हमारे पास हेमाटोमा क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू जो है उस पर्टिकुलर साइट का नहीं होता, लेकिन जो डेवलपमेंट मैंग फॉर्मेशंस की वजह से उसी साइट के साथ प्रेजेंट होता है, ये हेमाटोमा। और कोरिस्टोमा ये होता है कि हेट्रो टॉपिक नेस्ट ऑफ सेल्स है, जैसे कि पैंक्रियाटिक टिश्यू में भी फाउंड इन द सब म्यूकोजा ऑफ स्टमक, इसको कोरिस्टोमा कहते हैं। ये बस ये जो टर्म्स है ना ये एक मतलब रीड करके एमसीक्यूज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, टेराटोमा है, कोरिस्टोमा और हेमाटोमा जो है, इस तरह से जो है ये सारी नोमेनक्लेचर हो जाती है। इसके अलावा वही कि स्लाइवरी ग्लैंड है, मिक्स ट्यूमर्स है, प्नियोमॉर्फिक, इसको एडिनोमा भी कहते हैं। इसी तरह टोटिपोटेंट वगैरह, सेंग से मैच्योर, टेराटोमा, ये डर्मोइड से एक नज़र ये देख लेना ये चीज़ें, बस ये सारा नोमेनक्लेचर है।